वहाँ पर एक फीमेल एनर्जी थी, लड़का लड़की को प्यार हुआ, वो लोग घर से भाग गए थे, तो जैसे तैसे उनको पकड़ा, लड़की के साथ उस लड़के के हर फैमिली मेंबर ने रेप करा। वहाँ पर मैं लेटी, रात को पहुंचे थे हम लोग, मेरा बेटा साल भर का था, हम लोग लेटे रेस्ट करा, हस्बैंड सो गए थे, बच्चा सो गया था। उधर उसके पास एक फीमेल एनर्जी थी। अब क्या था, लड़का लड़की को प्यार हुआ पुराने विलेज के टाइम पे। अब पंजाबियों में तो उस टाइम तो बड़ा वो होता था, जात पात का भी बड़ा माना जाता था, तो वो लोग घर से भाग गए थे, तो जैसे तैसे उनको पकड़ा, पकड़ने के बाद लड़के को मनाया, लड़की के साथ उस लड़के के हर फैमिली मेंबर ने रेप करा, जितने भी मेल्स थे। लड़की के साथ? लड़की के साथ वो पूरा, उस लड़की ने मुझे उस होटल में विजन दिखाया, और आज भी मुझे ना वो जो उसने तड़प दिखाई ना मुझे आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जो विजन मैं देख रही थी ना, मेरे लिए वो देखना सबसे ज्यादा जहर था। वो रात ना मेरी जिंदगी की सबसे डार्केस्ट रात थी। मैं चंडीगढ़ कभी नहीं जाती। उसके बाद उसको किसी काली सी काई में डालकर उसको मार दिया। वो उसने मुझे प्रॉपर विजन दिखाया, और वो जगह उस होटल के नीचे थी। मेरे लिए वो देखना इतना खूंखार था, मैं पूरी रात कांपी, क्योंकि वो विजन रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि वो अपनी व्यथा बताना चाह रही थी मेरे से। वो मेरे लिए बहुत डार्क था। सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैंने हस्बैंड को उठाया, मैं नहाई धोई, क्योंकि मुझे रिचुअल परफॉर्म करना, मैं नहीं रख सकती, यहाँ से चलो। वो दिन आज का दिन मैं चंडीगढ़ कभी नहीं गई। मैंने उस आत्मा को बोला आई कैन रिलीज यू, बट वो रिलीज भी नहीं होना चाह रही थी, उसको इतना आक्रोश था। अभी वो वहाँ पे लोगों के साथ कुछ नहीं, वो कुछ करती नहीं है, बट अगर हम जैसे सेंसिटिव लोग जाए ना, तो उनको चीख चीख के अपनी स्टोरी बताती है, अवेयर करती है। वो मेरे लिए वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। वो मेरे से बर्दाश्त, वो विजन्स मेरे से बर्दाश्त नहीं हुए। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि काश मैं साइकिक नहीं होती, मुझे ये देखना नहीं पड़ता। वो इतना गंदा और घिनौना था। तो कई बार हमें ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और मुझे लगता है कि हर सोल तो बुरी नहीं होती ना, हर सोल बुरी नहीं होती। तो अगर मैं किसी की मदद कर सकती हूँ और किसी को रिलीज दे सकती हूँ, तो वाई नॉट। सो इसलिए मेरा मेन मोटिव जो इसमें है, अगर सोल रिलीज होना चाहती ना, मैं उसको रिलीज कर देती हूँ। ये क्षमता ईश्वर की मर्जी से मिली है, और वही करते हैं। अब तक हमने सुना था जैसे घोस्ट की बात करते थे या फिर ऐसा कुछ भी था, तो कैसे लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन ये एक आपने एक अलग एंगल बताया कि कैसे कोई घोस्ट भी परेशान है, अपनी चीजों में लूप में फंसा हुआ है। वो फंसी ही हुई है, वो निकलना ही नहीं चाहती। हम लोग जब हमारा हनीमून का, जैसे मैंने बताया, हम लोग गए थे, हम उदयपुर गए थे। हमारा 2 महीना जैसलमेर में ही था। जैसलमेर, उदयपुर और जयपुर के हॉन्टेड एरियाज में जाकर हम कर रहे थे। बस उस टाइम कभी सोचा नहीं इंस्टा पे डालेंगे, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, बट हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत है। तो सबसे पहले मैं जयपुर से अगर शुरू करूँ, तो जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास एक हम वैसे होटल लेकर रह रहे थे, क्योंकि हमें आगे निकलना था। तो वहाँ पर रात को 12 बजे जोर से ऐसे धक धक धक। अब इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए सब कुछ नया था। ये कह रही है कौन आया रात को? मैंने बोला बाहर मत जाना। नहीं, कौन है? ये भी गुस्से में। मैंने इनको रोका, बट ही वॉज एंग्री कि कौन ऐसे खटखटा सकता। खोला तो बाहर कोई नहीं था। फिर रूम के बाहर ऐसा लग रहा था कोई बड़ा हथौड़ा लेके ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। टीवी के सामने, टीवी ऐसे कॉर्नर में रखा है, उसके ऊपर से ऐसे मुझे तो दिख रहा था वो साया सा। मैंने बोला यहाँ कोई पक्का एजेड लेडी मरी है। अच्छा। तो जब हम जाते टाइम हमने नीचे पूछा, तो उस जो जिसका वो एरिया था, उसकी दादी मरी थी, और वो दादी वहीं पे थी। सो ऐसे एनकाउंटर्स मेरे साथ बहुत हुए हैं। इसी तरीके से हम उदयपुर में गए थे। उदयपुर में पुराना किला है, वहाँ पर भी एक लेडी का रेप हुआ था, जो आज भी वहाँ पर है। वहाँ पे एक कैफेटेरिया था। अब आज तो मुझे पता नहीं क्या होगा, उस टाइम पे हम गए थे ना, तो वो जैसे रोने पिटने वाले गाने नहीं होते, लंबी जुदाई एंड ऑल, वो वैसे गाने चला रहा है। अब कैफेटेरिया में लोग घूमने आए, अब लंबी जुदाई तो चलाओगे नहीं कायदे से, वो ऐसे रोने पिटने वाले गाने चला रहा है। मैंने बोला वो नहीं चला रहा, उसके ऊपर जो बैठी हुई है ना, वो सुन रही है रोने पिटने वाले गाने। मेरे हस्बैंड पे बाथरूम पे अटैक करा था उसने। कैसे? इनके शोल्डर पे बैठ गई थी, इनको एकदम से काला सा साया नजर आया, इनके शोल्डर पे बैठ गई थी, इनके शोल्डर ऐसे झुक गए थे, स्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे। मैंने उसको बोला मैं तेरे को रिलीज कर देती हूँ, तो अगला जन्म ले ले। कह रही नहीं, इस खानदान का जिसने मेरे साथ करा है, उसका कोई खानदान का यहाँ आएगा, मैं उसको नुकसान करूंगी, उसके बाद यहाँ से जाऊंगी। वेट कर रही है। वेट कर रही है। मैंने उसको इतना बोला, तो चल कोई फायदा नहीं, मैं इंतजार करूँ। वो उस लूप में फंसी हुई, निकलना ही नहीं चाहती।